स्टार्ट। नागालैंड में सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में 2 दिन पहले 14 ग्रामीणों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्वीकार किया है कि यह हादसा गलत पहचान के चलते हुआ है। संसद में उन्होंने बताया कि सेना को ओटिंग गांव में उग्रवादियों के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। यह खुफिया सूचना मिलने पर ही सेना ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी की थी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोहराव नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। निश्चय ही ऐसे मामलों में खुफिया तंत्र की सक्रियता तो अहम है ही, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर लंबे समय तक आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सेना को तैनात रखना कितना ज़रूरी है। इस घटना के लिए सेना ने भी खेद जताया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसकी जांच करेगी। इस ऑपरेशन में तैनात सैन्य टुकड़ी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जाहिर है अब जांच के बाद ही हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं का खुलासा हो सकेगा। 14 नागरिकों व एक जवान की मौत के बाद समूचे प्रदेश में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देने वाले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा को वापस लेने की मांग समूचे पूर्वोत्तर में लंबे समय से की जा रही है। इस घटना के बाद नागालैंड व मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मांग को दोहराया है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां आतंकवाद चरम पर हो वहां सेना की तैनाती निश्चय ही हालात पर नियंत्रण पाने में कारगर रहती है। हम कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों पर सेना के बल पर ही काबू पाने में सफल हो पाए हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आंतरिक सुरक्षा के मामले में लंबे समय तक सेना पर निर्भर रहना विचार का विषय होना ही चाहिए। इससे स्थानीय सुरक्षा बलों की क्षमता व मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ना स्वाभाविक है। नागालैंड की इस घटना के बाद पूर्वोत्तर में लोग गुस्से में हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में बताए हैं। चिंता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं की आड़ में उग्रवादी समूह लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। खुफिया सूचनाओं के तंत्र को मजबूत करने की जरूरत भी है, लेकिन उग्रवाद प्रभावित इलाकों में बड़ी जरूरत यह भी है कि सुरक्षा बल स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने का काम भी करें। कहा जाता है कि न्याय में देरी अन्याय है, पर देश की न्यायिक व्यवस्था का एक कड़वा सच ये भी है कि न्यायालयों में लंबित मामलों का आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्ष 2012 का निर्भया केस है, जिसके विचारण यानी ट्रायल में 7 वर्ष से अधिक समय लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर में अधिवक्ता भवन के उद्घाटन
के दौरान वर्चुअल संबोधन में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में लंबित प्रकरण, न्यायाधीशों के रिक्त पद तथा न्याय में देरी चिंता का विषय है और हम सभी को इस विषय पर राष्ट्रीय बहस करनी चाहिए। गहलोत का तो यहाँ तक कहना था कि मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बोलता हूँ कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के राज्यसभा सदस्य और राज्यपाल बनने की प्रवृत्ति भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। न्यायपालिका पर दबाव और सिफारिशों का दौर चल रहा है। दरअसल न्यायाधीशों की कमी, न्याय व्यवस्था की खामियां और लचर बुनियादी ढांचा जैसे कई कारणों से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकारों के मामले न्यायालयों में सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट में यह संख्या करीब 50 होने की सिफारिश की गई थी। भारत में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक मुख्य समस्या पारदर्शिता का अभाव भी है। न्यायालयों में नियुक्ति स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। देश में जिस तरह विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में कई कानूनों के जरिए जवाबदेही तय की गई है, न्यायपालिका के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था का अभाव है। न्याय व्यवस्था का खर्चीला और जटिल होना भी इसकी पहुंच को सीमित करता है। ऐसे में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस की मांग बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिना देरी जरूरत है कि न्यायाधीशों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। विशेष श्रेणी के मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की जाए। अधिक से अधिक लोक अदालतें व ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएं। इससे विचाराधीन मामलों की संख्या में आनुपातिक कमी आएगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन भी एक समाधान हो सकता है। अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता के अनुपालन को प्रभावी बनाना होगा। साफ है कि भारतीय न्याय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की बड़ी दरकार है। स्टॉप।